आप लोगों ने देखा है कि भारतवर्ष में कुछ ऐसी बिरादरियां हैं जहां पर बलि दी जाती है, बकरे की बलि, मुर्गे की बलि दी जाती है। देखिए आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। एक बात समझ लीजिए, आपने कभी देखा है कि शेर की बलि भी दी जाती है? मेरी बड़ी उम्र के लोग यहां बैठे, कभी शेर की बलि देखी है आप लोगों ने? शेर की बलि क्यों भाई, वो भी तो जानवरों से भी पकड़ के ले आओ। बकरे की बलि क्यों चढ़ाई जाती है? एक कहावत है ना कि बकरे की मां कब तक खैर। योगी जी बहुत बोलते हैं अपने मंच से। अब आप एक बात बताइए, जब आप शेर को पकड़ने जाएंगे तो आप शेर की बलि बन जाएंगे, क्योंकि शेर शक्तिवान है, शक्तिवान को दबाया नहीं जा सकता। इसलिए बकरा क्या है? कमजोर है, और कमजोर को हर कोई दबाता है। इसलिए बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। और देवता भी किसकी बलि मांगते हैं? बकरे की, शेर की नहीं मांगते। तो मित्रों, ये जीवन का इतिहास और मर्म है। जो कमजोर है उसको दबा दिया जाता है, जो गरीब है अमीर दबा देता है। तो ना हम गरीब हैं और ना हम कमजोर हैं, हम सब अमीर हैं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, और हम गुरु गोरखनाथ के वंशज हैं। हमें कोई दबा नहीं सकता। ये बात अपने कानों में डाल लो और रात भर आपके कान में गूंजनी चाहिए। किसकी औकात है कि गुरु गोरखनाथ के वंशजों को दबा के चला जाए? किसकी औकात है? दिए मौके आपने हजारों कि वो घर तक चले आ गए, ना जाने उनकी औकात थी, वो बच के ना जाते यहां से। ये बात अपने दिमाग में रखो। हमें कोई नहीं दबा सकता, हम बड़े बलवान हैं। मैं बड़े कार्यक्रमों में जाता हूं, अधबचकर मंच से गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेता हूं। अभी अनिल चौहान जी है, गडोली गांव दिल्ली में, गाजीपुर में, एक जानी मानी हस्ती है। मैं जानबूझकर उनके मंच से गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेता हूं। क्यों नहीं लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे? संसार के अधिष्ठाता भगवान गुरु गोरखनाथ, जिनके मस्तक पर ब्रह्मांड विराजमान है, उस ब्रह्मांड को धारण करने वाले गुरु गोरखनाथ के हम अंश हैं विनोद जी, और उनका नाम भी नहीं लेंगे, ये दुर्भाग्य की बात है। और एक बात और बताता हूं आप लोगों को, हमसे ज्यादा गुरु गोरखनाथ का, जारवीर का कोई सम्मान करता है तो वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं। वाल्मीकि समाज के में घरों में भोजन करने के लिए या संत होने की दृष्टि से, क्योंकि समरस भारत है, एक भारत करना। हम उनके घर में भोजन करने के, सिलबट्टे की चटनी की रोटी, सिलबट्टे की चटनी रोटी खाई चूल्हे की, हमने आग्रह किया माता यही खाएंगे। एक भारत करना है ना, करना पड़ेगा ना सब कुछ। तो मैंने देखा गुरु गोरखनाथ जी का फोटो लगा हुआ, जारवीर गोगा जी का, जो हम घर में देवता बनाते हैं। मैंने कहा माता क्या है? कह रहे हमारे तो वैसे तो 36 जात पूछते हैं गुरु गोरखनाथ जी को और गोगा जी को। कह रहे हमारे यहाँ गुरु गोरखनाथ जी को और गोगा जी के बगैर कोई काम नहीं होता है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने बोला है। आप गर्व करो, कितनी बड़ी बात है, ये गर्व करने वाली बात है। हमारे समाज तो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहे हैं। विनोद जी, गुरु गोरखनाथ को योगासन का धनी बोलते हैं। अगर आप बड़े बड़े अखाड़ों में जाओ, मैं पंचदश नाम जूना अखाड़ा 16 मणि श्री मच्छिंद्रनाथ जी महाराज का शरीर पूरा हुआ गोहाना में, उनके 16वें भंडारे कार्यक्रम में था। अब मैं जो शब्द बोलूंगा कान में डाल लीजिए इसको, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, शब्द गलत लगे क्षमा कीजिएगा। वहां पर मैं बैठा था, सम्मानित संत के रूप में मुझे बिठाया गया। हास्यास्पद बात है, मतलब घर मैंने कई लोगों चिंतन भी किया। विनोद जी, एक संत बोला अखाड़ा, अरे कनफेड़ आ गए, एक कनफेड़ आ गए, कन जो कानों में कुंडल डालते कनफेड़ आ गए। मैंने कहा चलो कनफेड़ है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर समाज के लोग आए हुए थे। उनको विनोद जी ऐसे भगाया जा रहा था जैसे दरवाजे पर कुत्ता, उसको चप्पल मारी जाती है, उनको ऐसे मार मार के वहां से भगाया जा रहा था। ये मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात थी विनोद जी। उनको ऐसे तिरस्कार करके भागा जा रहा है, भगाओ यहां से, उनको स्थान तक नहीं दिया गया। इस पूरे विश्व के अंदर गुरु गोरखनाथ भगवान ने धूणे की परंपरा को प्रस्तावित करने के बाद एक रचना करी थी संयुक्त भारत को बनाने की। अखाड़ों ने वो हमसे छीन लिया। आज अखाड़े वहां पर विराजमान हो गए और हमारे समाज के लोगों को जूते चप्पल से मारा जाता है। हमारा समाज यहां से यहां तक पहुंचा है, क्यों? क्योंकि हमारे समाज के पाखंडी नेता कभी समाज की चर्चा मंचों से नहीं करते, केवल लोलुपता करते हैं राजनीतिक पार्टियों की। इसलिए मर रहे हैं और पिट रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। क्यों?
विनोद जी अपना मस्तक नीचे कर लिया मैंने वहां पर। ऐसी स्थिति देह नहीं करती। मेरे को अपने बिरादरी के मंचों पर नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मैं यही बातें बोलता हूँ। वो तो राजनीतिक रेटिंग कहेंगे यार इसको बुलाएंगे तो ये तो सब बातें बता देगा, हमारा क्या स्वार्थ है। मेरी 72,000 तनख्वाह थी। दिल्ली के स्कूल में पीजीटी टीचर था मैं। 1.5 से 2 लाख में ट्यूशन सेंटर से मेरी फीस आती थी, एसएससी कोचिंग। 72,000 मेरी तनख्वाह। मैंने सबका परित्याग करा है विनोद जी, केवल और केवल हम अपने समाज के लिए लिया है। और अगर आज भी समाज स्वीकार नहीं करेगा तो मेरे जैसे संत अपने समाज में कभी जन्म नहीं लेंगे विनोद जी, पक्की बात है। अगर समाज ने विनोद जी संतों के कार्यक्रम कीजिए, प्रभात फेरी कीजिए, ये तय कीजिए। आप लोग बड़े यशस्वी लोग बैठे, आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। श्री गोरक्षनाथ भगवान आपके